हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई परमानेंट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जो है आज ही जारी हो गए 11 दिसंबर 11 दिसंबर की डेट से, और इसमें 2129 परमानेंट पोस्ट है। मुझे लगता है ये जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है ये कई तरीके से बहुत ही अच्छी है। कई तरीके से बोलने का मतलब है, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आए और बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स को मौका मिले तो इसलिए तो वो अच्छा हो ही जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीटेट या राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित टेट परीक्षा होती है उनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। तो सीटेट भी नहीं चाहिए और स्टेट वाला जो टेट होता है वो भी नहीं चाहिए। तीसरी अच्छी चीज ये है कि विज्ञापन जारी हो गए, सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट टेट की जरूरत नहीं, ये भी ठीक है। डिप्लोमा होल्डर्स को भी मौका दे रहे हैं और साथ ही साथ मतलब जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें डिप्लोमा एंड बीएड, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब कई कैंडिडेट ऐसा कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, डिग्री कैसे अप्लाई करेंगे, उसी में डिप्लोमा भी कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हो सकता है? ये तो एडवर्टीजमेंट जिन्होंने निकाला है वो अच्छी तरीके से बता पाएंगे। एडवर्टीजमेंट में अगर लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वो सारे पॉइंट जो है ना हाईलाइट्स कर दूंगी जो आपके यूज की हैं। एप्लीकेशन करने के लिए जो जरूरी हाईलाइट्स हैं, जो समझना जरूरी है अप्लाई करने के पहले, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, एप्लीकेशन फीस, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट क्या रहेगी, शुरू कब से एप्लीकेशन, कौन सा राज्य है, सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है, ये तमाम चीजें जो है ना वीडियो में ही एंड तक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मेरे हिसाब से अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक तो रिक्रूटमेंट रूल अभी जारी हुए, आज ही जारी हुए, एक्चुअली कल जारी हुए थे 10 दिसंबर को लेट नाइट। एटॉमिक एनर्जी जो स्कूल्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमस बॉडी है। तो रिक्रूटमेंट रूल इसलिए जारी किए जाते हैं कि अच्छी तरीके से एलिजिबिलिटी समझ लें और फिर अप्लाई करें। एक महीने के बाद जो है ना उसका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के भी और DSSB वगैरह के भी आपको रिक्रूटमेंट रूल्स जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं और इसके बाद विज्ञापन भी आएंगे। तो जहां जहां पॉसिबल है सब जगह अप्लाई कर दें। डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एडवर्टीजमेंट से। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल एडवर्टीजमेंट है, कोई भी पढ़ के खुद भी समझ सकता है। लंबा एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं, एकदम छोटा सा संक्षिप्त है। एडवर्टीजमेंट में ही सारी चीजें अच्छे से कवर की है। पद स्थायी है, पहले ही लिख दिया, परमानेंट पोस्ट है। पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। हिंदी है सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी एंड उर्दू। अब देखें ऑल सब्जेक्ट्स हो गए। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे, टोटल जो अब इसको दो भाग में बांटा गया, एक गैर अनुसूचित और एक अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र वाले दोनों में अप्लाई कर पाएंगे, कुछ ऐसा रहेगा, और गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले सिर्फ उसमें ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। तो देखना होगा, वो एक पॉइंट देखना होगा। बाकी जो यहाँ पे 2129 टोटल वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज अगर आप देखना चाहेंगे सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ पर दिया हुआ 2129 2129। बिल्कुल आज का ही विज्ञप्ति है, आज से मैंने कल का भी वेट नहीं किया, आज आया एडवर्टीजमेंट, तो भले लेट को नोटिफिकेशन जाए लेकिन वीडियो मैंने बना दिया। 11 दिसंबर को ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। विस्तृत विज्ञापन लिखा है बट बड़े शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से, और शिक्षक का वरिष्ठ अध्यापक बुला रहे सीनियर टीचर, बट इसको क्या बुलाएं, अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग है तो टीजीटी आप बुलाएंगे, लेकिन टीजीटी होने के बावजूद, क्योंकि माध्यमिक में तो आप क्या बुलाएंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बुलाएंगे, लेकिन अगर आप टीचर ट्रेनिंग देखेंगे तो दोनों को मौका दिया जा रहा है, डिप्लोमा होल्डर्स को भी और डीएड वालों को भी और बीएड। तो पहले योग्यता ही समझेंगे, इसके बाद जो है ना एक पॉइंट जो मुझे क्लियर करना है यहाँ पे, थोड़ा एडवर्टीजमेंट इनका इतना छोटा छोटा लिखते हैं ये कि देखिए, अन्य राज्यों के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होगा। उक्त लाभ मतलब आरक्षण का लाभ, ये जो है ना आरक्षित पद का लाभ राजस्थान के मूल निवासी को मिलेगा। तो जो अन्य राज्य के आवेदक हैं उन्हें उक्त लाभ देय नहीं होगा, मतलब आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, मैंने ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट किया कि जब आप पूछेंगे कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं पेज नंबर 1 पर ही लिखा हुआ है, जो लास्ट पैराग्राफ दिखाई देगा। अन्य राज्य के आवेदक को उक्त लाभ देय नहीं होगा, मतलब आरक्षित पद का लाभ नहीं मिलेगा।
रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वो जनरल की सीट पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने कि दूसरे राज्य से आप बिलोंग करते हैं, और वैसे भी राजस्थान में आपने पहले भी देखा होगा नोटिफिकेशन। अब आप कहेंगे कि राजस्थान है तो रीट मांग रहे हो, बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं रीट, आप खुद क्वालिफिकेशन चेक करें। आप क्वालिफिकेशन खुद पढ़ें, मेरे बोलने से नहीं या किसी के बोलने से नहीं, आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक करें। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी क्या मांग रहे हैं इसके लिए। इसमें साइंस नहीं है फिलहाल, साइंस के लिए अलग है और सोशल साइंस के लिए अलग है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। ग्रेजुएट होना है विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब आपने वो सब्जेक्ट ऑप्शनल में पढ़ा हो या वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई और गवर्नमेंट, मतलब कि कोई भी फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी आपका वैलिड डिग्री होना चाहिए। डिग्री वाले भी कर सकते हैं। एजुकेशन में डिग्री क्या होता है, बीएड, एंड एजुकेशन में डिप्लोमा क्या होता है, डीएड। तो बीएड और डीएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं एज पर एडवर्टीजमेंट। बीएड है ग्रेजुएशन के साथ में या फिर डीएड। अभी देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं रखा, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी। चलिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इनको ऑप्शंस बहुत सारे देने हैं। ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो, स्नातक में। डिग्री या डिप्लोमा वाले करेंगे डीएड या बीएड, बीएड या डीएड दोनों ही एलिजिबल हैं। आपने यहाँ पर अभी तक कहीं पर भी रीट का जिक्र सुना, अगर राजस्थान है तो रीट होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं देखा। मतलब टेट मांग ही नहीं रहे, ये सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए भी अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इनको ऑप्शंस देने हैं। तो ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, कई सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, डिग्री या डिप्लोमा है एजुकेशन में, बीएड या डीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा हिंदी आना चाहिए, हिंदी थोड़ा सा आ रहा है आपको, थोड़ा राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, राजस्थानी कल्चर का नॉलेज तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में उनका एक सेक्शन रहता है कि राजस्थान की ज्योग्राफी, मतलब जैसे आप जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह याद करते हैं, वैसे आपको राजस्थान का थोड़ा सा कल्चर जो है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। तो उसमें वो पढ़ते वक्त आपको राजस्थान का जो है ना नॉलेज हो ही जाएगा। तो ये आगे एडवर्टीजमेंट के हिसाब से क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया, और इसमें कहीं भी रीट का जिक्र नहीं है। 7 पेजेस में कहीं भी सीटेट का भी जिक्र नहीं है। क्वालिफिकेशन देखेंगे, पे स्केल तो देखें अच्छा टीजीटी का है तो अच्छी देंगे। शुरू में परिवीक्षा काल पर रखेंगे तो उसमें एक फिक्स सैलरी देंगे, जैसे परिवीक्षा काल खत्म हो जाएगा तो सैलरी पे स्केल देंगे। L11 लेवल 11 देंगे, मतलब 4200 की ग्रेड पे, तो वही 60,000 अराउंड सैलरी बनेगी। अधिकतम आयु जो है ना 40 इयर्स लिख रहे हैं मिनिमम। ये 40 इयर्स में बहुत सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। राजस्थान से आने वाली वैकेंसी बड़ी अच्छी होती है, हर तरह की चीज उसमें। अभी देखें टीजीटी में आपको डीएड का भी ऑप्शन दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं ग्रेजुएशन में। अब कई सारे कैंडिडेट परसेंटेज की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऑप्शनल में बोल रखा है, सब्जेक्ट ऑप्शनल में भी पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 18 ईयर्स, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और इसके बाद एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो राजस्थान के अगर आप हैं ST SC बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, राजस्थान के डोमिसाइल, तो 5 इयर्स की छूट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप विमेन कैंडिडेट है ST SC, फीमेल कैंडिडेट है ST SC रिजर्व कैटेगरी से, तो 10 साल की छूट दे रहे हैं। तो मतलब अगर राजस्थान से आप रिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी राजस्थान से हैं, डोमिसाइल है आपके पास, तो 10 साल की छूट है। और अगर आप नहीं है राजस्थान से, या फिर आप राजस्थान के बट रिजर्व नहीं, अनरिजर्व, अनारक्षित हैं, तो भी आपको 5 साल की छूट मिल रही है। देखें, अनारक्षित सामान्य वर्ग की महिला, विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, इसमें जो है ना 5 इयर्स की छूट दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो जनरल महिलाओं को भी, अनारक्षित महिलाओं को भी 5 साल की, रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को 10 साल की छूट मिल रही है। SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास राजस्थान के। तो अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो विडो महिला है या फिर जो
डाइवोर्सी फीमेल्स हैं उनके लिए कोई आयु सीमा रखी ही नहीं है, आप जब तक चाहे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डाइवोर्सी फीमेल हैं या फिर विडो फीमेल हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। इसके बाद और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत तरीके की छूट मिल रही है, वो मैंने कवर नहीं किया। पीडब्ल्यूडी रहेंगे ऑफ कोर्स तो 10 साल की छूट दे रहे हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट राजस्थान के 5 इयर्स की छूट दे रहे हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल की छूट देती है। एग्जाम तो जो है राजस्थान में ही होगा, आपको राजस्थान जाना होगा। अगर आप सपोज आप कहीं से भी कर रहे हैं, आप यूपी से कर रहे हैं या फिर आप किसी और भी स्टेट से, पंजाब से कर रहे हैं अप्लाई, तो आपको राजस्थान जाना होगा। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन विज्ञापन विस्तृत जारी हो गया, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। इनका डिटेल एडवर्टीजमेंट भी शॉर्ट ही है, 6 पेजेस का है ओनली। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 26 दिसंबर को जब पोर्टल शुरू होगी तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगी। इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम पे सिलेक्शन होगा जैसा होता है। और एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा नहीं रहती है, 600 वगैरह यहाँ बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए वगैरह, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वगैरह 600 और मिनिमम जो 400 ले रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट भी कर रहे हैं शायद, तो वो एग्जाम्प्ट वाले केस भी देख सकते हैं। मतलब मिनिमम 400-600 ऐसे है, और कुछ कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट किया है तो वो अलग है। नहीं, एग्जाम्प्ट किसी को नहीं किया है। अब यहाँ से फिर लिख दिया कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो आप यहाँ पे पेज नंबर 3 पे फिर से रिपीट कर दिया है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरल में आपको, सामान्य कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो रूल तो हर जगह ही, एटलीस्ट आप अप्लाई करने तो दे रहे हैं, ये बड़ी चीज है। एग्जामिनेशन भाई भारी भरकम रहेगा, 500 नंबर के रहेंगे। 2 पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 200 रहेंगे, पेपर 2 में ऑफकोर्स 200 है, तो पेपर 2 300 का रहेगा, 300 मार्क्स का। 200 वाले के लिए 2 घंटे देंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछेंगे, राजस्थान का ही करंट अफेयर पूछेंगे, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड का जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछेंगे। तो आपको 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो 1/3 कटना मतलब बहुत ज्यादा कटेगा मार्क्स, फिर 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, तो अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ है और 40% क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 में 300 मार्क्स रहे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आधे घंटे का, मतलब 2.5 घंटे 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क। इसमें भी पेनाल्टी रहेगी, रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग यस, पेपर 1 में भी यस, पेपर 2 में भी यस। इसमें भी क्वालिफाइंग 40%। देखिए, क्वालिफाइंग होने से होता नहीं, जो मतलब मेरिट लिस्ट बनती है अभी 40% इज क्वालिफाइंग, ये सही है। बट अगर कोई 90% ला रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट 95, 80, 85 ला रहे हैं, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसके बेसिस पर ही बनेगी ना, तो ठीक है, वो क्वालिफाई मार्क्स लिखते हैं, बट लाना ज्यादा रहेगा। ब्लू बॉल पॉइंट पेन वगैरह बता रहे हैं, मतलब क्या करना होगा, OMR शीट देंगे। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इसका मतलब ऑफलाइन मोड में रहेगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ रहेगा। तो वो सर्कल डार्क करना रहता है ना, वैसा रहेगा। तो बेसिकली जो मेन चीजें वो मैंने आपको कवर कर दी है। ये एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये लोकेट कर पाएंगे। सीरियल नंबर 2 पे जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सीरियल नंबर 2 पर आया हुआ है, सीनियर 11 दिसंबर की डेट से। एडवर्टीजमेंट नंबर है 20/2024-25 और सीनियर टीचर ग्रेड 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024। अभी देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर हम उसमें भी मैच करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट हमने पढ़ा उसको भी मैच कर लेते एक बार। ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या 22, यहां पर भी है ना, सीनियर टीचर। तो ये एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पर आ चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जब जारी होगी तो एक रिमाइंडर वीडियो में फिर से बना दूंगी।